मैं थर्ड टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा माइक ही नहीं कनेक्ट था और सेकंड टाइम जब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली तो सारी रिकॉर्डिंग में नॉइस ही बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये वाली सही सही से रिकॉर्डिंग हो जाए। तो आपने भी ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप ट्रेड लेते हो मार्केट आपके टीपी की डायरेक्शन की बजाय पहले स्टॉप लॉस की डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देती है और स्टॉप लॉस हंट करती है, उसके बाद आपके टीपी की तरफ मूव कर जाती है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसको हम स्टॉप हंट कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे होता है। और आज के बाद आपके स्टॉप लॉस काफ़ी कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके स्टॉप लॉस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ये वीडियो को देखने के बाद, लेकिन काफ़ी कम हो जाएंगे, क्वांटिटी उनकी कम हो जाएगी। आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग आपकी एक स्टेप आगे चली जाएगी। तो मैं ICT की 2016 की जो प्ले लिस्ट है पहली, उसके वीडियोज़ के नोट्स बनाकर यूट्यूब की वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। और अभी मैं उसकी 7th वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है लिक्विडिटी रन्स। तो मार्केट में दो तरह की लिक्विडिटी होती है, पहली आपके बाय स्टॉप, दूसरी आपके सेल स्टॉप्स और आपकी इनएफिशिएंसी। ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है, इनएफिशिएंसी होती है, ये आपकी एक तरह की लिक्विडिटी होती है और दूसरी आपकी बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की। तो मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन बना के दिखाता हूँ, वो हमारी होगी हाई रेजिस्टेंस। मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंड किया, रिट्रेसमेंट की, दोबारा एक्सपेंड किया। अब ये जो कंडीशन आपके सामने बन चुकी है, ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की कंडीशन है। अब मार्केट क्या करे, अब मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करती है देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट बाय साइड मूव करे, क्योंकि हमारे पास जो नीचे कंडीशन बन चुकी है वो हाई रेजिस्टेंस है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट हायर हाइज को ब्रेक करती जाती है तो अगर हम वहाँ पर सेल के लिए ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करे। तो ऐसी कंडीशंस में हमने ट्रेड को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह आए, या तो बाय साइड मार्केट तेज़ी से मूव कर जाए या सेल साइड मार्केट तेज़ी से मूव कर जाए, फिर जो है हम हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की कंडीशन। अब मैं जल्दी से आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की कंडीशन बता देता हूँ। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में मार्केट ने क्या किया कि अपना जो है कंसोलिडेशन के बाद तेज़ी से एक्सपेंड किया, एंड यहाँ पे जो है मार्केट ने किसी बड़े टाइम फ्रेम के PDRA पर टैप करने के बाद नीचे से बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है फॉर बाय साइड और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है फॉर सेल साइड। अब इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से ऊपर वाले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तक जो भी आपका एरिया होगा वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगा। और अगर हम बाय देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है हम रिट्रेसमेंट पर बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम बाय की ट्रेड जो है प्लेस करते जाएंगे। अब इसको लो रेजिस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है मार्केट उसको ईजिली ब्रेक कर लेगी बिना किसी मुश्किल के। ठीक है, वहाँ पे मार्केट हाई के पास जाके ज़्यादा देर कंसोलिडेशन नहीं करेगी बल्कि तेज़ी से एक्सपेंड कर जाएगी और वो हाई को इजीली ग्रैब कर लेगी। तो यही मतलब होता है कि जब भी मार्केट किसी हाई या लो को इजीली ग्रैब कर ले, इसका मतलब वो जो हाई और लो था वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। अब मैंने आपको एरिया बता दिया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का, ये वाला एरिया होता है। और जो ये आपके पास अपर एरिया बचा और ये जो नीचे एरिया बचा, ये आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। अब मैं आपको जल्दी से जाके इसकी चार्ट पे एग्जांपल भी समझा देता हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाई थी 15 मिनट की, उससे पहले भी मैंने 15 मिनट की बनाई थी, दोनों का कबाड़ा हो गया। लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली वीडियो जो है सही बनी होगी। अब मैं जल्दी से आपको वो दिखा देता हूँ चार्ट में जाके एग्जांपल। यहाँ पे आपके पास ये लो लगा है और ये हाई लगा है। अब यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन है आपके पास, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की बाय कंडीशन है। अब यहाँ पे ये बाय साइड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से हुआ था, सेल साइड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से हुआ है। तो ये जो नीचे वाले बाय साइड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ से लेकर जो सेल साइड के लिए ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, उतना एरिया जो है वो आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। अब अगर हम सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद सेल साइड लेती जाए, फिर रिट्रेस करे, फिर सेल साइड ले ले, फिर रिट्रेस करे, फिर सेल साइड ले ले, फिर रिट्रेस करे, फिर सेल साइड ले ले। और इसी तरह आपके सामने हो रहा है। ये जो एरिया है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। इसका मतलब इस एरिया में अगर हम सेल देख रहे हैं तो मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी इजीली ग्रैब करेगी और ज़्यादा जो है रिट्रेसमेंट नहीं देगी, और रिट्रेसमेंट सिर्फ उसी एरिया में देगी जहाँ पे उसका कोई PDRA पड़ा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बड़ा प्यारा PDRA बना था, ये सेल साइड का FVG आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, उसके बाद इसने सेल साइड की लिक्विडिटी इजीली ग्रैब कर ली। सेम यहाँ पे ये जो मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइंस लगाई हैं, ये 1 आवर का इन्वर्जन है। मार्केट ने इधर टैप किया और नीचे इसने रिलेटिव इक्वल लोज छोड़ दिए थे। हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की कंडीशन में है, ओवरऑल सेल देख रहे हैं, तो मार्केट के लिए ये जो लो है उसको ग्रैब करना ईजी होगा। तो ऐसा ही मार्केट ने किया, ये आपके सामने आप देख सकते हो। ये पाउंड डॉलर का चार्ट है, अभी जाके आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ये आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला एरिया है
और सॉरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला एरिया। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला एरिया कौन सा होगा? नीचे जो एरिया बच गया वो ये वाला, और ऊपर जो एरिया बच गया वो वाला। ये आपका दोनों एरियाज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे मार्केट कोई न्यूज़ वगैरह जो है वो आए एंड इसको इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला एरिया है, यहाँ पे अब मार्केट को बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है इसको क्रॉस करने के लिए। तो आज न्यूज़ भी है CPI की, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसको जो है सेल साइड की जो है लिक्विडिटी ग्रैब करे उस न्यूज़ की मदद से। सेल साइड की भी कर सकती है, बाय साइड भी कर सकती है। तो मैं वेट करूँगा न्यूज़ का आने का, उसके बाद मैं जो है अपने ट्रेडिंग मेजर्स रूल्स जो हैं उनको अप्लाई करके ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई दोस्त ICT सीख रहा है और आप मेरा चैनल देख रहे हो तो आप उसके साथ लाजमी मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।